हुड्डा पर जमकर निशाना साधा है। तो अभय चौटाला ने सीधा सीधा भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा बीजेपी के साथ हैं भूपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी के लिए काम करते हैं। यह अभय चौटाला ने निशाना साधा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। अभय चौटाला ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी के लिए काम करते हैं, भले ही वो कांग्रेस में हैं लेकिन वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं। तो ये तमाम आरोप लगाए गए हैं अभय चौटाला की तरफ से भूपेंद्र हुड्डा पर, और ये साफ उन्होंने कह दिया कि भूपेंद्र हुड्डा भले ही कांग्रेस के हैं लेकिन वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। हुड्डा तो भाजपा के एजेंट के रूप में काम करता है और अब से नहीं, लगातार पिछले 9 वर्ष से कर रहा है। जब भी कोई मौका आता है ये भारतीय जनता पार्टी की मदद शरेआम करता है। अब भी इसका ये कहना कि हम 10 की 10 सीट जीतने में सक्षम है, 10 की 10 में तो ये पीछे भी चुनाव लड़े थे और बाप बेटा दोनों लड़े थे, मेरी जीत के नहीं आए, फिर क्यों हार का सामना करना पड़ा? ये तो भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए इस किस्म के बयान देता है। तो ये आपने सुना, अभय चौटाला ने यह साफ साफ कहा है कि भूपेंद्र हुड्डा पूरी तरह से बीजेपी के हैं, बीजेपी को समर्थन वो अपना देते हैं, बीजेपी की सपोर्ट वो करते हैं। तो देखिए अभय चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा पर जो निशाना साधा है, बीजेपी का साथ है भूपेंद्र हुड्डा, ये उन्होंने कहा है कि भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी के साथ हैं, भले ही वो कांग्रेस में है, कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन वो सपोर्ट बीजेपी को करते हैं। और इनेलो के स्पोक्स पर्सन रजत पजेंटा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रजत जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। जी नमस्कार, धन्यवाद आपका। रजत जी, जिस तरह से आप ये स्टेटमेंट सामने आया है अभय चौटाला का भूपेंद्र हुड्डा को लेकर, वो कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा भले ही कांग्रेस में है लेकिन वो पूरी तरीके से बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। क्या किस बेसिस पर यह कहा जा सकता है कि जो भूपेंद्र हुड्डा है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, ये आपको समझना पड़ेगा, जो कई बारी ऐसे जब हालात पैदा हुए, जब कांग्रेस के कैंडिडेट थे राज्यसभा के, और राज्यसभा के कैंडिडेट थे आर.के. आनंद, और वो सोनिया गांधी जी ने उनका खुद नाम प्रस्तावित किया था। तो ये मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि मैंने सोनिया गांधी के कैंडिडेट को सपोर्ट करने से सोनिया गांधी जी को खुद को मना कर दिया, उनके मुंह पे मैंने मना कर दिया भी मैं वोट नहीं करूंगा, और अपना वो बैलेट पेपर खाली छोड़ाए थे। और वो जो शाही कांड हुआ था जिसके बाद पेन बदला गया था, उसको आपको अच्छी तरह पता है, वो राज्यसभा का जो चुनाव था। और ऐसा ही एक ऐसी बात नहीं है, भाजपा भी दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ ना कोई अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करती। अच्छा। और दीपेंद्र हुड्डा भी राज्यसभा में चुने जा चुके हैं ऐसे। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि खत्म करने दीजिए, खत्म करने दीजिए। ठीक है, ठीक है, खत्म कर लीजिए। उससे एक और बात बता देता हूँ आपको। ऐसा है, जो ये भी लोकसभा चुनाव होने हैं जी, लोकसभा चुनाव में आपको भी पता है एक एसआर के गुट है कांग्रेस के अंदर, और एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खुद का गुट है। ठीक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वैसे भी G23 के, वो जो G23 के नेता थे, वो गांधी विरोधी ग्रुप बनाया था इन्होंने, क्योंकि गांधी कोई भी जो है उसके हाथ में पार्टी की कमान नहीं होनी चाहिए, और इनके गांधी के परिवार के अलावा किसी को भी, तभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को उनका नाम आया और वो बने। तो जब वो गांधी विरोधी ग्रुप के हैं और उन्हें पता है कि पहली बात तो उन्होंने कोई चुनाव लड़ना नहीं, ना उन्होंने ना उनके पुत्र ने, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये इंटरेस्टेड ज्यादा है कि किसी तरह हथिया ले, हम अपना हमारा दाव लग जाए, और अपने किसी तरह, मैं वैसे तो उनका खुद का मुख्यमंत्री बनना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो अपने पुत्र को बनाने की बात करते हैं। खुद उन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना, ना उन्होंने लड़ना है ना उनके पुत्र ने लड़ना है। ये बात मैं आपको साफ कर देता हूँ आज। चलिए, लड़ना किन्होंने है? ठीक है रजत जी, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस से वेद प्रकाश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुनिए ना, सुनिए, खत्म कर लीजिए। नहीं सर, मैं आपके पास आऊंगा, दूसरे पैनलिस्ट भी हमारे साथ बने हैं सर, आपके पास मैं आऊंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। वेद प्रकाश विद्रोही भी हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है। वेद प्रकाश जी, आपने सुना बार बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर यह कहा जा रहा है कि वो भले ही कांग्रेस के हैं लेकिन वो सपोर्ट बीजेपी को करते हैं, सरकार का बचाव करते हैं।
कौन कह रहा है? ये क्या वो लोग कह रहे हैं जो, सुनिए ना सर, मैं समझ गया, मेरी बात सुन लीजिए सर। कौन कह रहा है? वो लोग जो जीवन भर भाजपा की गोद में बैठकर राजनीति करते रहे हैं, भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाकर जीवन भर मलाई खाते रहे हैं सत्ता की, वो लोग कह रहे हैं। और वो अभय सिंह चौटाला कह रहा है जिसने राज्यसभा के अंदर वोट बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में दी, वो अभय सिंह चौटाला कह रहा है जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोट दी, जो खुद बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं, वो हमें उपदेश दे रहे हैं। एक तरफ वो हमसे समझौता करना चाहते हैं, इंडिया अलायंस में घुसना चाहते हैं, लंबा चौड़ा दावा करते हैं कि इंडिया अलायंस मैंने बनाया था, छोटा मुंह बड़ी बात करते हैं, अपनी राजनीतिक आय प्रासंगिक हो चुके हैं, एक जिले से बाहर उनकी राजनीतिक ताकत नहीं है, कांग्रेस से समझौता करना चाहते हैं, गुड़ खाना चाहते हैं, गुलगुलों से प्रेज करना चाहते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के नेता है, हमारा नेता कौन होगा ये हम तय करेंगे। ठीक है, लोकदल में कौन किसका नेता होगा, इनेलो में वो इनेलो तय करेगी। तो ये बेकार की बातें कर रहे हैं और इनकी बातों से ये लगता है ये खुद भाजपा के एजेंट है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। भाजपा के एजेंट के रूप में ये लोग इंडियन अलायंस में किसी तरह शामिल होने के लिए जवाब ले लेते हैं। रजत पंजेटा हमारे साथ बने हुए हैं। रजत जी, वो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में आप घुसने की कोशिश कर रहे हैं, वहां मौका नहीं मिल रहा है, इस वजह से ये बौखलाहट है, क्योंकि खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह चुके हैं कि कांग्रेस सक्षम है, जरूरत नहीं है किसी की। देखिए, सक्षम तो सभी हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ आपको उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। विद्रोही जी थोड़े ऐसे ही भावुक हो गए। 25 सितंबर को पिछले साल सभी नेता, अगर उनकी रिकॉर्डिंग नहीं है तो सोशल मीडिया पे मिल जाएगी, इन्होंने वैसे छोड़ते नहीं है, देखते हैं, राजनीतिक रूप से काफी जागरूक है। तो पिछले जो फतेहाबाद को सम्मान दिवस मनाया था, वहां पे मंच पे, खुले मंच के ऊपर इसकी जो है नींव रख दी गई थी। कांग्रेस तो बहुत बाद में, अभी हाल ही में 2-3 महीने से, 3 महीने से जो है वो, जब पूरा सारा कुछ हो गया, उससे पहले तो एक महाराष्ट्र में शरद पवार जी के घर भी मीटिंग हो चुकी है, कपिल सिब्बल भी मौजूद थे उसमें। ऐसी मीटिंगें होती रही हैं। हाँ, बाद में जरूर हो सकता है आज कांग्रेस इसको हाईजैक करने के इरादे से अपने आप को, हम किसी के आके घुसने की कोशिश नहीं, तो बहुत पहले हो गया था काम। कांग्रेस बहुत बाद में घुसी है इसके अंदर, घुस के सारा हाईजैक करने की कोशिश के अंदर है, अपने आप को मजबूत करने के लिए। और कोई बात नहीं, हम किसी के पैरों के नीचे नहीं लिखते जा रहे हैं। इनको भी पता है अच्छी तरह से, कोई भी दल जुड़ेगा उससे नुकसान तो है नहीं, फायदा ही फायदा है, और कोई नुकसान नहीं है। और रही बात इन्होंने भाजपा के बारे में जो कही, इन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही। कांग्रेस ने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे देश के अंदर कि जनता ने मन बना लिया था। आज भी कोई कम नहीं है, चाहे डिफेंस डील हो, चाहे और डील हो, बहुत कुछ है कांग्रेस के जो है खिलाफ। लेकिन बात यह है कि भाजपा ने 2 कारण है, मैं मुख्य रूप से मैं खुल के आपको बता देता हूँ। 2 कारण है। पहला मुख्य कारण है जाट आंदोलन, जो भाजपा की देन था। दूसरा मुख्य कारण है 750 किसानों की शहादत, जिसमें शायद मुझे लगता है कांग्रेस का एक विधायक भी ऐसा गैरियत वाला नहीं था। जितने ये कांग्रेस के लीडर बने फिरते हैं, ये इनमें एक भी गैरियत वाला नहीं था जो एमपी में, खासकर एमपी की बात कर रहा हूँ, जिसने किसानों के लिए इस्तीफा देने का काम किया हो। भाजपा का सबसे 2 मुख्य कारण है। मैं आज आपको अपनी पार्टी के मन की बात बता देता हूँ। ये सिर्फ 2 मुख्य कारण जिसकी वजह से हम भाजपा के खिलाफ हैं। हाँ, जो आप ये बात कर रहे हैं विपरीत पास के अंदर निश्चित तौर पे भाजपा के वाजपेयी जैसे बहुत बढ़िया नेता रहे हैं और भाजपा की नीतियां भी बहुत बढ़िया रही है। हाँ, हमने उनके साथ मिलकर सरकार भी चलाई है और जो प्रदेश कर्ज में था, इस प्रदेश के खजाने को भरने का भी काम किया है। रजत जी, अभी इनेलो का क्या स्टैंड है? आप 2 तरह की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं पहले उनका पहले अच्छी थी, अब हालात सही नहीं है। इनेलो का स्टैंड थोड़ा सा आप क्लियर कर दीजिए ना। मैं आपको बताता हूँ, ऐसा है, छोटे मन के साथ कोई बड़ा नहीं होता। इतने घमंड और अहंकार, तो घमंड किसी का भी नहीं रहा, अहंकार भी नहीं रहा किसी का। कुछ नहीं पता भविष्य में क्या होना है। लेकिन हाँ, जहाँ नहीं, देखिए, अहंकार के स्वर आपको कांग्रेस से ही सुनने को मिलेंगे। हम बड़ा मन रखते हैं, हम छोटा मन नहीं रखते। हम छोटे मन के साथ राजनीति करने में विश्वास नहीं रखते। और पूरा आज के हरियाणा के अंदर ये चर्चा है और इस इंडियन नेशनल लोकदल की इस मामले के अंदर बहुत प्रेज भी हो रही है। इंडियन नेशनल जवाब ले लेते हैं। वेद प्रकाश जी हमारे साथ बने हैं। वेद प्रकाश जी, बीजेपी तो अब तक घमंडिया कहती थी, अब तो इनेलो ने भी कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस वालों में बहुत घमंड है।
सुनिए, देखिए वही भाषा बोल रहे हैं, मैं तो आपसे वही कह रहा हूँ कि आप बताइए, एक तरफ ये हमसे गठबंधन करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हमारे नेताओं को गाली बकते हैं, ये कैसे संभव है? एक तरफ कहते हैं कि हमारा दिल छोटा है, इनका दिल बहुत बड़ा है। अरे आपका दिल बड़ा है, मैं आपके विचार बड़े हैं। अगर आपको इंडिया गठबंधन या कांग्रेस माना है तो स्वाभाविक है कांग्रेस की नेताओं की आलोचना बंद करनी पड़ेगी। बोला दिल्ली के कांग्रेस के नेता बहुत अच्छे हैं, हरियाणा के कांग्रेस के नेता बहुत खराब है। अरे भैया, आपकी राष्ट्रीय पार्टी में इसका जवाब एक क्षेत्रीय दल है और एक जिले के दल है, एक जिले के दल है। आपने राजनीति हरियाणा में करनी है, जब हरियाणा में राजनीति करनी है तो हरियाणा के नेताओं से मिलकर करनी है। तो पहले ये तय तो कर ले, ये चाहते क्या है। ये नहीं चलने वाला कि कांग्रेस के नेताओं को गाली बको, कांग्रेस के नेताओं को आप कहते हो बीजेपी से मिले हुए। नहीं वेद प्रकाश जी, कांग्रेस मौका भी तो कहा दे रही है। कांग्रेस कह रही है हम सक्षम है अपने आप में, हमें जरूरत नहीं है कि हम कह रहे हैं ना, वो बात मैं आज भी कह रहा हूँ कि हम सक्षम है, पर हम साथ में ये भी कहते हैं, अगर हमारा हाई कमांड कांग्रेस नेतृत्व ये समझेगा कि इन्हें को इंडिया गठबंधन में लेना जरूरी है तो हम स्वागत करेंगे। हम तो ये नहीं कहते कि भाई हम इनको लेंगे नहीं, हमने ये नहीं कहा है कभी भी। हमने हमेशा ये कहा है कि कांग्रेस हरियाणा में चुनाव अकेले लड़ने में सक्षम है और हरियाणा कांग्रेस यूनिट अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। और यदि फिर भी हमारा हाई कमांड कहेगा तो हम उस पर प्रतिबद्ध हैं, हम उसको स्वीकार करेंगे। यही भूपेंद्र हुड्डा का स्टैंड है, यही हर कांग्रेस नेता का स्टैंड है। हम तो इस बात को कभी ना हम इनकी आलोचना करते, ना हम इनको कुछ कहते। ये तो यही लोग हैं जो जबरदस्ती हमारी आलोचना करते हैं और हमारे प्रकाश जी जवाब ले लेते हैं रजत जी का। रजत जी जवाब दीजिए। देखिए पहली बात तो ऐसा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन्होंने कहा, चलो इनकी बात से शुरू करते हैं। इन्होंने कह दिया एक जिले की पार्टी का भी कहते हैं हरियाणा की पार्टी, ठीक है, इनको अच्छी तरह मालूम है, इतिहास भी मालूम है और इतिहास दोहराता भी अपने आप को, ये भी मालूम है। इनसे ये पूछिए कि 2014 के अंदर आपका 3.25% वोट हमसे कम क्यों था लोकसभा के चुनाव के अंदर। 2019 के अंदर आप सारी की सारी 10 की 10 सीटें हार गए, तब सक्षम नहीं थे। पिता पुत्र दोनों हार गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका लड़का। मैं आपको अभी भी मैं आपको थोड़ा ना एलैबोरेट करके बात बता देता हूँ कि ये जो चुनाव है लोकसभा में, अगर इसमें कमजोर पड़ती है कांग्रेस सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अहंकार की वजह से कि हम सक्षम हैं, अगर कांग्रेस कमजोर पड़ती है तो उसके बाद मंथन नहीं होता चीजों का, उसके बाद ब्लेम नहीं होता, पहले पता होती है चीजें कि क्या स्थिति रहेगी। अगर आज स्थिति कांग्रेस की लड़वा लो, 5 भी नहीं आती इनकी, आप लिखवा लीजिए। नहीं रजत जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है, दिक्कत सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा से है या पूरी कांग्रेस से है? नहीं, कोई दिक्कत भूपेंद्र हुड्डा से भी नहीं है। हर बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया, उसके बाद हमारा जवाब में बयान आया, ये भी बिल्कुल झूठी गलत बात कर रहे हैं। बार बार पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आती है, हमारा सिर्फ रिएक्शन आता है। ये कोई तरीका नहीं होता है कि आप कुछ भी बोलते रहेंगे, आगे से कोई जवाब नहीं आएगा। इनके प्रदेश अध्यक्ष ने बात बोली, क्योंकि ये हुड्डा गुट है, ये थोड़ा हावी है, ये कांग्रेस को ये देखिए सेंटर लोकसभा में सेंटर राहुल कमजोर होता है डायरेक्टली, राहुल गांधी कमजोर होता है। अगर कांग्रेस अकेले इलेक्शन लड़ती है और 5 सीटें हार जाती है तो सीधा बीजेपी को फायदा पहुंचता है 5 सीटों का। आज आपको बता दूं कि मैं सीधा डायरेक्ट फायदा पहुंचाएंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा को 5 सीटों का लोकसभा में। मैं आपको चैलेंज करके बोलता हूँ आज। हमें नहीं पता यार प्रदेश में राजनीति में क्यों, हमें पता नहीं कि कितने पानी में कांग्रेस खड़ी, और हमें ये नहीं पता आने वाला वक्त तय करेगा कहाँ हार रही है। और चलिए ये आने वाला वक्त तय करेगा रजत जी। चलिए समय का अभाव है मेरे पास, वक्त पे तो कमजोर लोग छोड़ा करते हैं। तो ये तो यहाँ ये स्थिति है भाई, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और कोई बात नहीं है। ठीक है, या तो प्रदेश की सेंटर की लीडरशिप देखनी है कि भाई अगर देश हित के अंदर आना ही पड़ेगा सभी पार्टियों के साथ। हमारा ऐसा कोई इनके साथ कोई ये थोड़ी ना है कि वो है, ठीक है, अभी हम कुर्बानी भी देने को तैयार है और साथ भी आने को तैयार है आपसे कोई मनमुटाव है तो उसके लिए। ठीक है रजत जी, माफी चाहूंगा, समय का अभाव है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश जी, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।